हेलो एवरीवन, दिस इज मी तनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? सो टुडेज व्लॉग, एज यू रीड द कैप्शन एंड द थंबनेल, कि आज मैं अपना स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि डेली वाला नहीं है। डेली वाला तो मेरा बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बट ऐसा मैं वीकली करती थी। मैं वीकली अपना एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करती थी, जो कि मैंने पिछले 1-1.5 महीने से फॉलो नहीं किया है, क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो स्किन इज नॉट स्किनिंग राइट नाउ, बिकॉज आई हैव ब्लैक हेड्स, आई हैव ओपन पोर्स, पता नहीं मुझे क्या क्या हो गया है। और मैं ज्यादा चीजें यूज नहीं करती हूँ अपने फेस पे, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। वो मैं यूज करती हूँ, वो मैं घर से ही बनाती हूँ, घर पे ही बनाती हूँ और घर पे यूज करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर मैं कुछ भी ऊपर नीचे कर लेती हूँ तो मेरी स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, कभी कभी मेरी स्किन पील होने लगती है। सो इट्स सेफ साइड के लिए मैं वही करती हूँ जो मुझे घर पे अवेलेबल होता है। और तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट फेस वॉश या फिर फेस क्रीम, स्क्रब वगैरह मैं यूज करती हूँ, और घर पे जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ वो कौन कौन से होते हैं। सो मैं बहुत बेसिक बंदी हूँ, मैं ज्यादा फैंसी चीजें यूज नहीं करती, बट हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं यूज करूँ, बट स्किन को कुछ सूट ही नहीं होता यार। एक मिनट में अपने बाल बांध लेती हूँ पहले। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन का टाइप क्या है। आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, या कॉम्बिनेशन है। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, मैं एकदम डिफरेंट हूँ सबसे। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है मैं आपको ये बता दूं। कॉम्बिनेशन स्किन ये होती है कि आपके फेस के कुछ पार्ट्स ड्राई होते हैं और कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो ऑयली होते हैं। मेनली जो पार्ट्स ऑयली होते हैं वो होता है आपका फोरहेड, आपका नोज और आपका चिन एरिया। एंड जो ड्राई होता है वो होते हैं आपके जो चीक्स होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे जो चीक्स है वो मोस्टली ड्राई रहते हैं, और जो मेरा फोरहेड है और नोज है और ये जो चीज है ये ऑयली रहती है, चिन सॉरी चीज। तो अगर मुझे कभी पिंपल्स भी होता है तो भी मुझे इन्हीं एरियाज पे होता है, मुझे कभी गालों पे पिंपल्स नहीं होते। वैसे मेरी स्किन एक्ने प्रोन नहीं है, टच वुड भगवान प्लीज। सो मैं पर मुझे पिंपल्स काफी ज्यादा हो जाता है अगर मैं कोई और फेस वॉश यूज करूँ, तो मैं हमेशा हिमालय का फेस वॉश यूज करती हूँ। एंड दिस वीडियो इज नॉन स्पॉन्सर्ड। अभी मुझे स्पॉन्सर्स आते ही नहीं है। सबसे पहले हम अपना फेस वॉश करेंगे एकदम मस्त। ओवर द इयर्स मैंने कोई दूसरा फेस वॉश यूज ना किया हो। ऑफ कोर्स मैंने डिफरेंट फेस वॉश ट्राई किए हैं, जैसे कि बायोटेक, डर्मा, डॉक्टर डर्मा कुछ ऐसा नाम है, डॉटिन की, पर मुझे कोई सूट नहीं हुआ। मेरी स्किन या तो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती थी या बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती थी। दिस इज द वन जो मुझे हमेशा सूट करता है। सो अब मैं चेंज करने का नहीं सोच सकती। हाँ, मुझे कोई डॉक्टर सजेस्ट करेगा तो शायद, पर मैं रिस्क नहीं लेने का बाबा। ओह, ये मुझे चाहिए। वैसे तो मुझे स्टीम लेना ज्यादा पसंद नहीं है, बट ऑफ कोर्स मेरे पास स्टीमर है तो मैं स्टीमर में प्रेस लूंगी, प्रेस नहीं, क्या बोलते हैं, स्टीम लूंगी, एज यू कैन सी दैट। और स्टीम लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिससे आपके पोर्स खुलते हैं, जिससे आप अपने ब्लैक हेड्स निकाल सकते हो, व्हाइट हेड्स निकाल सकते हो, जो भी निकालना है। सो जितना सह सको उतनी ही लेनी, ओके? लाइक 2 to 5 मिनट, ज्यादा है, आई डोंट नो, देख लेना। आप झेल सकते हो, क्योंकि स्टीम से भी कभी कभी आपका फेस जो है वो बर्न हो सकता है। सोच समझ के लीजिए। और अगर आप स्टीम नहीं लेना चाहते हैं तो दैट इज अप टू यू, पर अगर आपको पोर्स खोलने हैं तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन। और मैं ये लगाती हूँ पील ऑफ मास्क, चारकोल मास्क नाक पे, क्योंकि मुझे ब्लैक हेड्स, आई हेट ब्लैक हेड्स। इससे कोई ज्यादा असर नहीं होता है, मेरे को स्क्रब यूज करना ही पड़ता है, बट ये थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, लाइक लिटिल बिट। Okay guys, so now I'm peeling it off. असर तो कुछ लग नहीं रहा मुझे, बट स्टिल इट्स गुड। सो स्क्रब से पहले मैं कुछ और करूंगी, लेट मी शो। तो ये एक वैक्यूम एक्शन है, कुछ ब्लैक हेड्स रिमूवर मशीन है ये मैंने कुछ टाइम पहले
आई थिंक नायका से मंगवाई थी। इट्स गुड, पर इसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कभी कभी जब इसका प्रेशर बहुत होता है तो मुझे क्लॉट्स हो जाते हैं इधर 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 इधर, सो बहुत ध्यान से यूज करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे नोजल्स भी आए हुए हैं, पर मैं मोस्टली यही वाला यूज करती हूँ। मैंने 1 से 2 मिनट तक स्क्रबिंग किया विद लाइट हैंड, एकदम हल्के से, रगड़ना नहीं है, मुंह को आराम से करो, आराम से आराम से। ओके, सो आई यूज दिस ओशा का ओशा हर्बल्स का स्क्रब, और आज तक मैंने जितने भी स्क्रब्स यूज किए उसमें से ये सबसे बेस्ट है। दिस इज माय सेकंड और थर्ड ट्यूब। हाँ, इसमें ये ग्लो प्रो लाइटनिंग फेस स्क्रब है, इसमें ब्लैकबेरी है और आई डोंट नो व्हाट, लाइटन स्किन टोन, रिमूव इम्प्योरिटी, इट इज बेस्ट गाइस। और मेरी ड्राई स्किन है, उसमें एक क्रीमी टेक्सचर है, सो इट फिट्स। सो नेक्स्ट हम बनाएंगे एक फेस पैक। मैं 2 फेस पैक लगाती हूँ। सो पहला फेस पैक अभी बना। सबसे पहले हम लेंगे बेसन। वैसे तो बेसन इज फॉर व्हाट इज फॉर, बेसन इज द बेस्ट स्क्रब अगर आपका स्क्रब नहीं है, पर बेसन स्किन को ड्राई कर लेता है, तो मैं बेसन बहुत कम यूज करती हूँ। पर बेसन डेड स्किन के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो फिर आप यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ 1 चम्मच निकालूंगी बेसन का कि मेरा पूरा मुंह कवर हो जाए। और मैं अपनी स्किन पे, लाइक अपने मुंह पे, कभी भी कॉफी या नींबू नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे सूट नहीं होते हैं और इससे मुझे रिएक्शंस हो जाते हैं, सो आई अवॉइड मोस्टली। लाइक मैंने पहले लगाया है जब ऐसी इतनी नॉलेज नहीं होती थी, पर अब नहीं, नेवर। नेक्स्ट इज पिंच ऑफ हल्दी। इतनी मैं हल्दी डालूंगी, ओके, सेकेंड, इट्स लुक लाइक दिस। टर्मरिक, कच्चा दूध 1 चम्मच, ग्लिसरीन, इट्स नॉट वन, लाइक 2 मोर थिंग्स लाइक ग्लिसरीन। आप ग्लिसरीन की जगह हनी भी डाल सकते हैं या एलोवेरा जेल या विटामिन सी, बट मैं वो चीजें बाद में यूज करूंगी, सो अभी मैं ग्लिसरीन डाल रही हूँ। आधा चम्मच भी काफी होगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ग्लिसरीन यूज करना चाहिए क्योंकि बेसन आपकी स्किन को ड्राई करेगा। ये गाल ड्राई है, बाकी तो सब सही है। प्लस दिस इज बीटरूट का पाउडर, ये भी मैं इसी वाले पेस्ट में डालती हूँ। बीटरूट को सुखाओ, उसको पीसो और उसका पाउडर बना दो, सिंपल। मैं ब्रश ढूंढ रही थी क्योंकि ये दूसरी वाली है, जो मेरी एक्चुअल ब्रश थी वो पता नहीं कहाँ चली गई, क्योंकि समय पे अगर कोई चीज मिल जाए तो फिर मतलब काम नहीं आ जाएगी वो, अगर वो टाइम टू टाइम मिल जाए। तो अब हम इसको लगाएंगे और इसको हम तब तक रखेंगे जब तक कि सूखे ना, 10 मिनट 20 मिनट, जब तक नहीं सूखता तब तक रखना, ओके। वैसे तो इससे आपको जलन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स ये घर के सारी चीजों से बना है, पर अगर हो तो फिर मत लगाना। मुझे हो नहीं रही तो मैं लगा रही हूँ। ओके गाइज, नाउ आई एम गोना वॉश इट। आप देख सकते हो मैंने थोड़ा धो भी लिया है, ये सूख चुका है। मुझे एक कॉल आया था ना, तो मुझे उठाना पड़ा, फिर मुझे मुंह धोना पड़ा क्योंकि मैं अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी। सो लेट्स, आई स्वेयर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। तुम लोग उसी से करना, लाइक किसी नैपकिन से, टॉवल से, हाथ से 15। अब हम, मेरा जो सबसे फेवरेट मास्क है, लाइक जिसको मैं हमेशा हमेशा यूज करती हूँ, अगर मैं कुछ भी ना लगाऊं तो ये वाला मास्क तो मैं हमेशा लगाती हूँ। इट्स माय फेवरेट वन, ओके। टोरी, उबले हुए चावल, ठीक है। ये चावल मैंने एक दिन पहले, एक दिन क्या, 1.5 दिन 2 दिन पहले भिगो दिए थे पानी में, फिर मैंने उसी पानी के साथ इसको उबाला और इसको गला दिया, ठीक है, एकदम अच्छे से गलाया है। प्रेशर कुक नहीं किया है मैंने इसको फ्राई पैन में गलाया है, ठीक है। और इसमें इसका स्टार्च भी है, जो ऐसे होता है ना व्हाइट व्हाइट कलर का, वो भी है। इट्स द बेस्ट अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपको कुछ भी ऐसी ड्राइनेस प्रॉब्लम है, इट्स बेस्ट। एकदम ताजा हनी है, ताजा नहीं, व्हाट यू कॉल,
घर का शुद्ध देसी हनी है। थोड़ा सा हनी। बहुत आलस आ रहा है प्लांट से एलोवेरा तोड़ के उसको काटो, फिर बस टाइम भी नहीं है। एंड पुट इट फॉर 10 मिनट्स ऑन योर स्किन। सबसे फनी पार्ट है कि इसको कैसे लगाना है मुंह पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लाइमी होता है, तो मैं इसे खड़े खड़े नहीं लगा सकती, इसलिए मुझे लेटना पड़ता है, फिर जाके अपने फेस पे लगाना पड़ता है। लेट मी शो यू। डन डन डन। फाइनली खत्म हुआ ये प्रोसेस। लुक एट द ग्लो गर्ल्स। ओके, अब क्योंकि हमने स्टीम ली थी तो हमारे पोर्स जो है वो फेस के खुल गए। अब मैं हूँ वो अपना फेस अब आइस में डंक कर रही है और मेरा माइक बंद हो गया है फिर से। सो क्योंकि जब आप अपने फेस को ठंडे पानी में डंक करोगे तो उससे आपके जो पोर्स है वो बंद हो जाएंगे और सिरम डेली मैं ये वाला सिरम यूज़ करती हूँ, ये स्नेल म्यूसिन है और ये बहुत फेमस सिरम है। ये मुझे सूट हुआ है बहुत अच्छे से। मैं शायद पहले भी किसी वीडियो में बता चुकी हूँ। सारे सिरम्स में से मतलब मैंने बहुत सारे सिरम्स यूज़ किया एज, जैसे मैंने फेस वॉश यूज़ किया है और स्क्रब यूज़ किया है। ये बेस्टेस्ट सिरम है। अंडर आई जेल, ये काफ़ी अच्छा अंडर आई जेल है, बट द पॉइंट इज मैं फ़ोन कम चलाऊँ तो कुछ असर हो ना इसका। मॉइस्चराइज़र आई यूज़ पॉन्ड्स का आई रिवील, चलो छोटी बॉटल ही दिखा देती हूँ। ये एज सच तो बॉडी लोशन होता है, पर मैं फेस से भी इसको लगाती हूँ बिकॉज इट सूट्स मी वेरी वेल। और मैं बायोटेक का मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करती हूँ। मुझे क्रीमी मॉइस्चराइजर्स सूट होते हैं, जो जेल फॉर्म में होते हैं वो मुझे उतने सूट नहीं होते, मेरे गाल ड्राई रहते हैं। सो आई यूज़ क्रीमी वन। बोरोलिन, आप वैसलिन भी यूज़ कर सकते हो, मैं वैसलिन और बोरोलिन दोनों यूज़ करती हूँ। सो लुक एट द ग्लो गर्लीज। उफ, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना आज, कसम से। मैंने बहुत टाइम से स्किन केयर नहीं किया था, मैं सोचा था कि आई विल डू इट। एंड ये रोशनी में मेरी स्किन है। मेरी स्किन कोई ग्लास स्किन नहीं है, आई हैव ब्लेमिशेस तो नहीं है मुझे वैसे, बट हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो है, बट स्टिल आई टेक केयर ऑफ माई स्किन बिकॉज आई लव इट. So yeah, that is it for this video guys. Hope you like this video and tell me in the comment section कि आपका स्किन केयर रूटीन क्या होता है वीकली वाला, क्योंकि डेली वाला तो मैंने अभी नहीं किया है। डेली वाला मेरा बहुत सिंपल होता है, एक सिरम, मॉइस्चराइज़र, अंडर आई जेल एंड सनस्क्रीन, बाहर जा रही हूँ तो, एंड अ फेस वॉश, दैट्स इट. I don't use multiple things and some fancy things. I just use some basic things क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ. इट फॉर दिस वीडियो एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस है स्किन केयर को लेके और लाइक सेंसिटिव स्किन प्लस कॉम्बिनेशन स्किन को लेके, सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. सो या दैट इज़ इट. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय. मिस मी.